नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने किया भुट्टा पार्टी का आयोजन। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे प्रदेश कार्यालय। भुट्टा पकाकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील इस दौरान की गई। भुट्टा पकाकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। देहरादून से कांग्रेस ने किया भुट्टा पार्टी का आयोजन। पूर्व सीएम हरीश रावत प्रदेश कार्यालय पहुंचे। भुट्टा पकाकर कार्यकर्ताओं को उन्होंने खिलाया। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील इस दौरान की गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने देहरादून से। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भुट्टा पार्टी का आयोजन किया। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे प्रदेश कार्यालय। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की भी इस दौरान अपील की गई। और ये तस्वीरें आपके सामने। भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया। भुट्टा पकाकर कार्यकर्ताओं को खिलाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत प्रदेश कार्यालय पहुंचे और यहां पर भुट्टा पकाकर कार्यकर्ताओं को उन्होंने खिलाया, खुद भी खाया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील भी की गई। देहरादून के बीजेपी हेड ऑफिस में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा उपस्थित रहे। देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा घरों में इस अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा। 13 अगस्त को प्रदेश में 230 मीटर लंबे तिरंगे झंडे के साथ यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी ने 12 लाख झंडे बनवाए हैं। बैठक से पहले बीजेपी ऑफिस में तिरंगा विक्रय केंद्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस द्वारा आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य भर में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की समीक्षा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत और भुवन कापड़ी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। साथ ही लोगों को कांग्रेस के आजादी के इतिहास और वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले को लेकर जनता को जानकारियां देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई उसके महत्व को लोगों को बताने की आवश्यकता है। वहीं भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तहत कांग्रेस द्वारा आजादी के लिए किए गए संघर्ष को याद दिलाया जाएगा। जसपुर के महुआ डाबरा में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के कैंप कार्यालय में उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने मंत्री रेखा आर्य को क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया और जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण की कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। मंत्री रेखा आर्य ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। जसपुर क्षेत्र में पिछले काफी लंबे समय से अधर में पड़े स्टेडियम का भी मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया और जल्द ही स्टेडियम को पूरा कराने का आश्वासन दिया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। काशीपुर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने धामी सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा।
रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में मामला चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो या फिर खाद्य सामग्री का हो, प्रदेश सरकार ने लगातार इन क्षेत्रों में बेहतर कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है कि तमाम योजनाओं को बेहतर से बेहतर कर जनता के सामने लाया जाए और जनता को इसका लाभ पहुंचाया जाए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मिशन 2024 को लेकर अभी से तैयारी में जुटने का आह्वान किया। खाद्य विभाग ऐसी हमारे बीच में देखिए, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का विषय है, तो हम लोग अप्रैल तक का मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को जा चुका है। कुछ खातों में दिक्कत है आंगनबाड़ी बहनों के, जो कि PFMS खाता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो तकनीकी दिक्कतें दूर की जा रही हैं। रही बात राशन के संदर्भ में, तो जैसा आपने बताया कि कहीं पे राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यदि पर्टिकुलर आपको किसी दुकान की या किसी स्थान की आपकी शिकायत है तो मुझे बताने का काम है। उषा चौधरी जी। चलिए अब खबर रामनगर से है, जहां सोमवार को नैनीताल जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रामनगर पहुंची, जहां उनके आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताते हुए कहा कि मंगलवार को होने वाली जिला योजना की बैठक में जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। देखिए, जनपद नैनीताल की जिला योजना की बैठक होनी थी, उस निमित्त आज आना हुआ है। कल जिला योजना की बैठक है। निश्चित रूप से जो नैनीताल जनपद के अपने पंचायती क्षेत्र है, वहाँ पे जो विकास कार्य प्रस्तावित है उसका अनुमोदन होना है, तो उसी निमित्त आना हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ में वार्तालाप हुई और आम जनमानस जिनकी जो समस्याएं थी उन्होंने यहाँ पर विषय रखा है, तो सबसे मुलाकात करते हुए नैनीताल जनपद के विषयों को जानते हुए आने वाले समय में उसका समाधान करने का जो है किस तरह से किया जा सकता है, वो सारी परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा हुई है। तो आज नैनीताल आगमन इसी परिप्रेक्ष्य में। बाजपुर में रामलीला कमेटी की तरफ से तीज मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार की पत्नी पुष्पा दिवाकर और कांग्रेसी नेता रेशम यादव की पत्नी रचना यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मेले में छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पुष्पा दिवाकर ने कहा कि तीज का पर्व महिलाओं के लिए उमंग लेकर आता है, जिसमें महिलाएं सज धज कर मेले में पहुंचती हैं। वहीं रचना यादव ने कहा कि मेले में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। सभी महिलाओं को अपनी हरियाली तीज की शुभकामनाएं देती हूं। और ये त्योहार वैसे भी बहुत महत्व रखता है एक स्त्री के जीवन में, सब लोग जानते ही हैं। वैसे ही आज सभी ने धूमधाम से खुशी से मनाया है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों को, सभी महिलाओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज का त्योहार हर महिला के जीवन में विशेष महत्व रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। आज के दिन ही भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। आज के दिन ही स्त्रियां अपने सौभाग्य, अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना भगवान भोलेनाथ से करती हैं। अरे मेला तुम आदमी खटीमा में सूदखोरों से तंग आकर प्रताड़ित अकील अहमद बीते 4 जुलाई को आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं मामले में पुलिस ने खटीमा निवासी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। विमल सोनकर, मोहम्मद वाहिद, चंद्र बहादुर चंद, हाफिज मोहम्मद, अकील और हरीश सिंह को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि आत्महत्या से पहले मृतक ने वीडियो बनाकर अपनी व्यथा को बयां करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी ने अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकृत कराया था। इस मामले में
एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश के अनुसार सीओ भूपेंद्र और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की गई और मृतक के बैंक खाते और मोबाइल बैंकिंग खाते के स्टेटमेंट से लेन देन में 5 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। घटना हुई थी यहाँ पर 4/7/2022 को 4 जुलाई 2022 को हुई थी। जो वकील अहमद था उसने ब्याजियों से परेशान होकर के फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या की थी। जो फांसी लगाने से पूर्व उसने अपने वीडियो में जो है उसको वायरल किया था। उसी के अनुसार उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर जो है एक यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। हरिद्वार में प्रियदर्शिनी कामकाजी महिला आवास में रह रही युवतियों ने अपनी समस्याओं को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक और बाल विकास अधिकारी आवास पहुंचे। आपको बता दें कि आवास को पीपीपी मोड पर देने के बाद से समस्याएं ज्यादा होने लगी हैं। युवतियों ने बताया कि आसपास के क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत 19 युवतियां आवास में रहती हैं। पीपीपी मोड पर देने के बाद से सभी को बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही कमरों का किराया भी बढ़ा दिया गया है और किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही। वहीं डीपीओ सुलेखा ने बताया कि रसोई घर और कमरों की हालत बहुत खराब है, जिसमें कार्य होना है। कार्य के लिए कमरे खाली करवाए जा रहे हैं। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जब तक कार्य होना है तब तक युवतियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ये इंदिरा कामकाजी महिला छात्रावास है, वर्किंग हॉस्टल फॉर वुमेन है और ये कांग्रेस की सरकार में इसका बनाया गया था। जब से ये चल रहा है, अब इसमें कुछ चीज़ें ख़राब की जा रही हैं। इसको पीपीपी मोड में दिया गया है और पीपीपी मोड में देने के बाद इसका सीधा किराया जो सुनने में आ रहा है, अभी मेरी बात हुई है तो वो अभी तो मना ही कर रहे हैं, बट जो लड़कियां बता रही है यहाँ की जो रहने वाली है वो कह रही है कि ये 600 गुना इसका किराया बढ़ा दिया गया है। पहले 1000 रुपये पर कमरा था, अब उसको 6000 या 7000 रुपये करने की तैयारी चल रही है। समस्या ये है, हमारा ना 1000 रुपये रेंट था तो एकदम से इन्होंने 6600 कर दिए। तो सर हम ये चाह रहे हैं कि हम यहीं रहें और इन्होंने ना हमसे ये बोला, मैं अपने घर से आई हुई थी तभी इन्होंने ये बोला कि रूम खाली करो। तो सर मैंने रूम भी नहीं देखा था कहीं, इन्होंने बोला नहीं आज ही तुम्हें खाली करना है। तो मैंने ना फिर इस बात में कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर सर ये था 1000 रुपये था, सर हमारा 2000 हो जाए, हद से ज्यादा हम इतना ही दे सकते। छात्रावास पहले तो सरकारी रूप से चल रहा था, अभी जनवरी से पीपी मोड में गया है तो चार्ज हैंडओवर हुआ है अभी 12 जुलाई को। समाधान ये होगा कि जो रूल के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो दोनों तरफ से रहेगा, इधर से भी जो कंपनी की तरफ से भी और छात्राओं की तरफ से भी। हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर जल्द ही भूमि चिन्हित कर लेने की बात कही है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है और कहा कि जल्द ही इस मामले में बैठक होगी और जमीन का चयन भी कर लिया जाएगा। तो हरिद्वार में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जल्द किया जाएगा जमीन का चयन, कहा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बयान आया, उन्होंने कहा कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो वहीं कई लोगों को सुविधाएं मिलेगी। हाँ, हरिद्वार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय भी उसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं और उसकी कार्रवाई जारी है और हम आगे जाकर के बैठक करने वाले हैं। भूमि का भी हम चयन कर रहे हैं और चयनित होने के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, वहीं बरसात होने से सभी को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना हो गया है। बरसात शुरू होने के बाद जंगल में रौनक आ गई है, हर तरफ हरियाली ही नजर आ रही है। अब ऐसे में वन्य जीव भी मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उधम सिंह नगर के जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग
परशुरामपुर जंगल की है, जहां तस्वीरों में टाइगर, हाथी और हिरन मौसम का आनंद लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जंगल के किनारे बसे ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि जंगल में न जाएं और सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार की घटना ना हो। ये तस्वीरें आप देखिए, वन्य जीव उठा रहे हैं लुत्फ। जंगल से दूर रहने की आम लोगों को हिदायत भी दी गई है। बारिश आने से मौसम में जंगल में तमाम इस समय हमारा मानसून सीजन प्रारंभ हुआ है। मानसून सीजन में जो है बारिश के कारण घास जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिससे जो लेपर्ड है, टाइगर है या अन्य ऐसे जीव जंतु हैं जो कि मानव जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं या जिनसे मानव वन्य जीव संघर्ष हो सकता है, उनके छुपने के लिए स्थान जो है मिल जाते हैं। इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति एक तो जंगलों की ओर ना जाए ऐसे में। हरिद्वार में मुल्तान जोत महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2 साल से कोरोना के कारण महोत्सव सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा था। अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार मुल्तान जोत महोत्सव में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की झलक नजर आएगी और आगामी 7 अगस्त को हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद हर की पैड़ी में दूध की होली खेली जाएगी। और अपनी शोभा यात्रा में भी और सुबह जब हम दूध की होली खेलने के लिए जाएंगे, चाहे वो महिलाएं होंगी, उनके हाथ में तिरंगा होगा, गले में पटका भी तिरंगा होगा और स्लोगन होंगे वो भी, उसके अंदर भी हम भारत माता की जय, देश की एकता की बात करेंगे। तो गंगा मैया की जय तो करेंगे, हर हर गंगे भी करेंगे, साथ में वंदे मातरम और गंगा मैया का गुणगान करते हुए देशभक्ति का भी एक संकेत मैसेज हम देने की कोशिश करेंगे। हमारे उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी रामनगर में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है। तहसीलदार विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर लखनपुर के एक मॉल में छापेमारी कर भारी मात्रा में दुकान से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान जब्त किया। प्रतिबंधित सामग्री जब्त के मामले में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि इस मामले में नगर पालिका प्रशासन को जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने जनता और दुकानदारों से प्रतिबंधित प्लास्टिक की सामग्री को प्रयोग न करने की अपील की है। यहाँ प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ लगातार ही हम लोग अभियान चला रहे हैं। कल भी हम लोगों ने अभियान चलाया था और जो उल्लंघन करता है उनके ऊपर जुर्माना डाला था। यहाँ भी आज हम यहाँ आस्थान मॉल में आए हुए हैं, यहाँ पर जो है ये श्री बालाजी रोप्स एंड क्रॉकरी स्टोर पे जो प्रतिबंधित प्लास्टिक, जो बैंड प्लास्टिक है वो प्राप्त हुआ है और उसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है। चम्मच भी है, एक साइड से जितनी बड़ी उधर आ जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के क्षेत्र में विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां भारी बारिश से मसूरी और आसपास की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है। भारी बारिश होने से कैंपटी फॉल का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे कैंपटी फॉल के आसपास की दुकानों में मलबा भर गया है। एहतियातन स्थानीय प्रशासन के द्वारा आसपास के स्थानों को खाली करवा दिया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है और बारिश से यहाँ पे बहुत ज़्यादा झरने का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे मौजूद पर्यटक झील में सब लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे
झरने के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मलबा आ गया है, जिससे दुकानदार भी सब सुरक्षित हैं। सबने अपनी दुकानें जो है सही टाइम पे बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में चेतावनी स्तर पर पहुंची गंगा। निचले इलाकों में गंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लक्सर के करीब आधा दर्जन गांव गंगा में बड़े पानी की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि डूब गई है। वहीं किसानों की गन्ने और धान की खड़ी फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है। कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिसके बाद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पशुओं के सामने भी चारे का संकट खड़ा हो गया है। हालात ये हैं कि इन गांवों में जिला प्रशासन की ओर से कोई नहीं पहुंचा है, जिसके बाद लोग यहां से अपने घरों को भी खाली करने पर मजबूर हैं। हाँ, बहुत सारे ये समय हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा रहता है। बरसात का माहौल, जब गंगा का पानी जो है बहुत सारे गांव में पहुंच जाता है। पीछे के समय में हमने काफ़ी कुछ काम भी किया है और अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि जिन गांवों में पानी भरा है वहाँ वो युद्ध स्तर पर अपनी पूरी टीम के साथ पूरा प्रशासन वहाँ कुछ लोग चले गए हैं। अभी युद्ध स्तर पर हम काम करना, राहत कार्यों को करना शुरू कर देंगे। एहतियात के तौर पर वहाँ पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा दिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था तैयारियां हमारे द्वारा की गई। एसडीआरएफ को जो संवेदनशील क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है और जो बाढ़ चौकियां हैं वो 4 ही है। बाढ़ चौकियां प्रॉपर काम कर रहे हैं। वहाँ पे टोल फ्री नंबर हमने रखा हुआ है, जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका कम्युनिकेशन किया जा सके। उत्तराखंड में मानसून की बौछार जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर पहुंच गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। हरिद्वार में गंगा का अलर्ट लेवल 293 मीटर है। अभी गंगा 292.50 मीटर के लेवल पर बह रही है, जिसे खतरे का निशान कहा जा सकता है। और गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की खबर से आला अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। गंगा के जलस्तर पर सिंचाई विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। तो उत्तराखंड में मानसून की बौछार देखी जा रही है। लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा 292.50 मीटर के लेवल पर बह रही है, जो कि डेंजर कहा जा रहा है। और ऐसे में अधिकारियों को कहा गया है कि वो नजरें बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो और तैयार रहे तमाम अधिकारी और प्रशासन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। बारिश लगातार होने की वजह से गंगा का जलस्तर जो है वो काफी बढ़ गया है। लक्सर में भी हरियाली तीज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है और पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा, पहाड़ परिवर्तन समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा और खानपुर विधायक की तरफ से सावन की हरियाली तीज पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ सावन की हरियाली तीज मनाई। इस दौरान पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा ने सभी को सावन की हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाली तीज का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिस पर सभी माताएं बहनें अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। त्योहार पे मैं सब माताओं बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। हरियाली तीज एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब माताएं बहनें अपने पतियों के लिए ये व्रत रखती हैं और शाम को बायना देकर उसको व्रत खोलती हैं। पूरा दिन उनका ऐसे बीतता है, मेहंदी लगा के, चूड़ियाँ पहनती है नई और मेहंदी लगाती हैं। आज तक ऐसा कोई त्योहार कभी मनाया ही नहीं, जितना उत्साह और दिल खुश हो रहा बहुत ज़्यादा। भैया जी और सोनिया भाभी जी की तरफ से जो हमें मतलब उपहार मिला, महिलाओं के लिए गिफ्ट
और उनके लिए झूले की व्यवस्था, नाच गाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सभी इतने अच्छे से हो रही है कि पहले आज तक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सावन के तीसरे सोमवार के दिन अल्मोड़ा जिले के शिव मंदिरों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। जागेश्वर धाम में भी बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अल्मोड़ा की। सावन का तीसरा सोमवार मंदिरों में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उत्साह भक्तों में देखने को मिला। जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेशम दारोगा बने के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 33 कोटि देवताओं का वास हुआ है। सबसे पहले जब शिव और पार्वती का यहाँ पर लिंग में समावास हुआ तो तभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यज्ञ, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, मारुत इनके द्वारा यहाँ पर उनका पूजा अर्चना हुई। यह स्थान सप्तऋषियों की तपस्थली भी रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।